मिसिज इंडिया की ये रितु सूद है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। और लास्ट ईयर ये गुडविल एम्बेसडर भी रही थी मिसिज इंडिया की, तो ये भी बोर्ड, हम दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। और मैम ऑर्गेनाइज़र हैं मिसिज इंडिया मुंबई की। मेरा नाम अहमद कबीर शादान है, मैं मिसिज इंडिया का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। और जिस तरह के हर साल मिसिज इंडिया हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर स्टेट में, इस साल फर्स्ट टाइम हम लोग मिसिज इंडिया मुंबई ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। यहाँ की जो भी लेडीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी वो उनकी एज 18 से 70 साल तक की एज की लेडीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और शर्त यह है कि वो मैरिड हों, और विडो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और डाइवर्स लेडीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पिछले साल काफ़ी सक्सेसफुल रहा आपका जो इवेंट था, इस साल भी क्या अलग होने वाला, कुछ बताना चाहिए? अलग तो है ही है, ये मिसिज इंडिया जो पेजेंट है ये और पेजेंट है उससे बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। इंटरनेशनल लेवल का ये पेजेंट है। इसमें हम लोग जो विनर होते हैं मिसिज इंडिया के, उनको हम चांस देते हैं ताकि वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें। मिसिज इंडिया की जो विनर्स होती हैं वो मिसिज वर्ल्ड में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मिसिज एशिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और मिसिज एशिया और मिसिज प्लानट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कैसे क्या? और सबसे बड़ी खूबी की बात करें तो डिवोर्सी और को भी मौका दिया जा रहा है, विडो महिलाओं को भी मौका दिया जा रहा है। क्या मकसद था इनको भी मौका देना? इनका मकसद ये है कि शादी के बाद लेडीज़ अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं कि शादी अब हमारी हो गई है, अब हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर की है। लेकिन हम उस सोच से ऊपर जाके उनको घर से निकालते हैं और उनको इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि सिर्फ आप घर में एक फैमिली को संभालने के लिए नहीं, बल्कि आप देश को भी संभाल सकते हैं। और आप जैसे एक मर्द घर से बाहर निकल के देश का नाम रोशन करता है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करता है। बहुत अच्छा है उन औरतों के लिए जो घर में बैठी रहती हैं और हमेशा ये सोचती हैं कि हम आगे कुछ करना चाहते हैं, किसी को घर वाले नहीं करने देना चाहते, किसी को सास ससुर बहन भाई या हस्बैंड आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ शादीशुदा का नहीं है, विडो का भी है, तो वो आगे बढ़ के कुछ कर सकती है। प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि औरतों के लिए बहुत अच्छा है, जो वो कुछ जाके कुछ कर सकती हैं, वहाँ पे एक्टिंग कर सकती हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। यहाँ पर कोई एज डजंट मैटर, एज कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है, मोटा हो पतला हो काला हो, यहाँ पर सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस ये है कि वो अपना टैलेंट, हम टैलेंट के बेसिस पे उनको विनर बनाएंगे। यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कई पेजेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर पैसे देके विनर बनाया जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ टैलेंट के ऊपर, क्योंकि घर में रहने वाली औरत, खाना बनाने वाली औरत के अंदर भी काफ़ी टैलेंट होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कुकिंग का भी है, अगर उसका कुकिंग का टैलेंट है तो उसमें भी हम उसको विनर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो औरत को खाना बनाना नहीं आता उसको नहीं रखेंगे, या उसको जिसको खाना बनाना आता है उसको नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर जो टैलेंट होगा, सबसे बेस्ट टैलेंट होगा, उसी को हम विनर बनाएंगे। सर, जैसा कि बाकी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें फिजिकली मेहनत की जाती है, पसीने बहाए जाते हैं, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी होता है, उस तरीके से तैयारी की जाती है। तो इसमें जो मॉडल्स आने वाली हैं आपके देश भर से, उनके लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? कुछ है उनके लिए भी, मतलब कि ये तैयारी करनी है आपको? देखिए, फीमेल वुमेन, औरत, खुदा ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो खुद ही खूबसूरत है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो मेकअप ही उसने किया हो या अच्छी ड्रेस ही पहनी हो तभी वो खूबसूरत दिखे। औरत नाम ही खूबसूरती का है। तो हम जो उनके अंदर जो टैलेंट है उसकी खूबसूरती को बाहर निकालेंगे, ना कि उसके कपड़े और उसके मेकअप। हम उनकी इनर टैलेंट जो है उनका, उसको मद्देनज़र रखेंगे। किस तरह के टैलेंट की तलाश है? टैलेंट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम जो देखेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे वो इस चीज़ पे हो कि वो समाज के लिए कितना करने की उसके अंदर एक विल पावर है कि वो समाज के अंदर आए और समाज के लिए कुछ करे, अपने देश के लिए कुछ करे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करे। तो जी, हम देखते हैं कि इस तरह के जो कॉन्टेस्ट होते हैं, अगर इसके साथ कोई ग्लैमर चेहरा जुड़ जाए तो और ज़्यादा हेल्प हो जाती है लोगों को साथ में जोड़ने से और थोड़ी सी जागरूकता भी लाने में। तो ऐसा कुछ भी कोशिश चल रही है अभी कि कुछ ग्लैमर चेहरे जो हैं, क्योंकि बहुत सारी हीरोइनें हैं फिट, जो शादी के बाद भी फिट है और मॉडल है, तो ऐसा कुछ प्लानिंग आगे? ऐसी प्लानिंग तो है, लेकिन अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैम, पिछले साल आप विनर थे इस कॉन्टेस्ट के, तो कुछ टिप्स आप देने वाले आने वाले कंटेस्टेंट को? एज इन आप कुछ टिप्स देंगे उनको? इमरान भाई, अरे चलने दो, आप तो बोल रही है।
टिप्स एज इन मैं आपका सवाल नहीं पूछ सकती। कुछ आप टिप्स देंगे कंटेस्टेंट को हाँ, कि तो किस जो तरह से जीता कॉन्टेस्टेंट्स जाए? जो भी आएंगी तो उनको सिर्फ एक ही टिप है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखें और अपने ऊपर भरोसा रखें बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नटवर जी, आप कुछ देना चाहेंगे? जजिंग में जो इसकी नेशनल हेड है दीपाली फडनीस, वो खुद मिसेस एशिया इंटरनेशनल रह चुकी हैं, वो इसको जज करेंगी और हम खुद भी हैं जो जजिंग में पैनल में होंगे। और बॉलीवुड से भी कुछ एक्ट्रेस हैं जिन्होंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, उनको हम लोग इनवाइट करेंगे। दीपशिका नागपाल हैं एक, जो खुद 2003 में फर्स्ट रनर अप रही थी मिसेस इंडिया की, तो अभी उनसे बात चल रही है, हो सकता है वो जजिंग के लिए आएंगे। अच्छा, ये मिसेस इंडिया मुंबई है जी, सिर्फ मुंबई के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, पार्टिसिपेट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम हर स्टेट में जाके करते हैं ताकि इजी हो वहाँ की लेडीज़ को पार्टिसिपेट करना। नहीं, वहाँ उनको वहाँ चांस ना मिला हो, उनको मुंबई में जैसे कलकत्ता वाले को चांस ना मिला वहाँ जी, वो आ सकते हैं यहाँ पे, कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। आप भी कुछ वो जो इसका मिसेस इंडिया मुंबई का ग्रैंड फिनाले होना है, वो यहीं पे मुंबई में ही हम करेंगे। अभी किसी 5 स्टार होटल में ही करेंगे, अभी तक होटल वेन्यू डिसाइड नहीं किया है, लेकिन किसी 5 स्टार होटल में ही हम लोग करेंगे। अच्छा, कैसे पहुँचेगी वहाँ तक, कैसे पहुँचेंगी जब उन लड़कियों उन औरतों तक जिनको यहाँ पढ़ना? अभी 4 मार्च को हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फर्स्ट ऑडिशन का। हम हर कोने में, मुंबई के हर कोने में जाके इसका ऑडिशन करेंगे, 2 या 3 ऑडिशन हम करेंगे। उसमें हम सेलेक्ट करेंगे फिनाले के लिए। उसमें जो लेडीज़ होंगी 30 या 50 लेडीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे ग्रैंड फिनाले के लिए। और जब ग्रैंड फिनाले होगा उसमें से 6 विनर्स होंगी, 3 जो मिसेस इंडिया की कैटेगरी में हैं और जो 18 से 40 साल की उम्र के बीच में होंगी वो मिसेस इंडिया कहलाएंगी, मिसेस इंडिया मुंबई कहलाएंगी। और जो 40 साल से 70 साल के एज के दरमियान की होंगी वो क्लासिक मिसेस इंडिया कहलाएंगी। और उनको नेशनल लेवल पे जो फिनाले होगा अगस्त में, उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर वो नेशनल लेवल पे भी जीतते हैं तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे मिसेस वर्ल्ड। अभी हमने सुना कि भाई अभी जो फिनाले आप होने वाला है, अलग अलग सिटीज़ में फिनाले करने वाला है, और आखिर में कुछ ग्रैंड फिनाले का भी कुछ प्लानिंग है जो कि चेन्नई में होने वाला है। जी जी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि फिनाले अलग अलग सिटीज़ में तो है ही, ग्रैंड फिनाले चेन्नई में जो कर रहे हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम सिर्फ जाके हर सिटीज़ में ऑडिशन करते हैं तो क्योंकि ये इतना ज़्यादा लेडीज़ जितनी ज़्यादा आ जाती हैं कि उनको कवर करना, फिर उनको सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोगों ने एक बीच की तरकीब निकाली है कि हर स्टेट में जाके हम ऑडिशन करेंगे, फिर वहाँ से सेलेक्ट करके उनको वहीं उसी स्टेट में फिनाले कर लेंगे। उसमें से जो बेस्ट होंगी, 6 जो विनर होंगी, उनको हम नेशनल लेवल पे लेके आएंगे ताकि हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। सर, आपसे जानना चाहिए आप किस तरह से जुड़े? मैं इन्होंने इससे पहले एक टैलेंट हंट करा था, उसके अंदर मैं जूरी था और इनका एक्टिंग कोच था। वहाँ से हमने शुरुआत करी है। थाईलैंड में उसका फिनाले हुआ था और कबीर साहब ने मुझे लगता है कसम खा रखी है कि किसी टैलेंटेड इंसान को चैन से नहीं बैठने देंगे, सबको ढूंढ के निकाल के लेकर आएंगे, कभी टैलेंट हंट के बहाने तो कभी मिसेस इंडिया के बहाने। मैं इनसे ये भी पूछने वाला था कि मिस्टर इंडिया कब कर रहे हैं, ताकि उसकी खुशखबरी एक और मैं बता दूँ कि हो सकता है कि ग्लैड ड्रैक्स जो मैन हंट होता है वो भी हम लोग करेंगे मिसेस इंडिया के बाद। उसकी भी डायरेक्टरशिप मिसेस दीपाली फडनीस के पास आई है, तो उसको भी हम ही करेंगे। तो उसमें ज़रूरी पार्टिसिपेट, इनसे पार्टिसिपेट करवाएंगे। उसमें कैटेगरी होगी सर जी, उसमें कैटेगरी नहीं होगी उसके बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। पेट बाहर है, ये बाहर है, सब चलेगा। हाँ, सब चलेगा। ये पेट वाले लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ओके।